दोस्तों 22 मई 2020 पाकिस्तान का एक प्लेन PK-8303 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया था। तुरंत प्लेन में 97 लोग मारे गए और 2 पैसेंजर बच गए। प्लेन में 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे, यानी कि प्लेन में टोटल 99 लोग सवार थे। जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, यह कराची की एक रेजिडेंशियल मॉडल कॉलोनी है, जिसकी दूरी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की है। इस प्लेन ने लाहौर एयरपोर्ट से 1 बजे टेक ऑफ किया और 90 मिनट्स की जर्नी के बाद यानी 2:45 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन क्रैश होने से पहले लैंड करने की कोशिश कर चुका था, जिसमें पायलट किसी टेक्निकल इशू के कारण प्लेन को लैंड नहीं करवा पाए। इसी लैंडिंग की कोशिश में प्लेन के दोनों इंजन्स रनवे पर स्क्रैप्ड हो चुके थे। लेफ्ट इंजन 1400 मीटर तक स्क्रैप्ड हुआ था और राइट इंजन 1700 मीटर तक रनवे पर स्क्रैप्ड हुआ था, जिससे प्लेन के दोनों इंजन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। पायलट्स ने दोबारा लैंडिंग करने के लिए प्लेन को फिर से हवा में टर्न किया, पर तब तक इंजन्स के पास इतनी पावर नहीं बची थी, क्योंकि दोनों इंजन रनवे पर स्क्रैप्ड होने से फेल हो चुके थे और ये तेजी से अपनी स्पीड खो रहे थे, जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड तेजी से कम होता गया और प्लेन कराची की मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। प्लेन का ब्लैक बॉक्स इंक्वायरी टीम को 23 मई को मिला और इसको डिकोडिंग के लिए फ्रांस सेंड कर दिया गया। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स प्लेन में एक हाईली प्रोटेक्टेड बॉक्स होता है, जिसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। प्लेन में 2 प्रकार के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होते हैं, FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का काम होता है क्रैश से पहले प्लेन की परफॉर्मेंस एंड पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करना, जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड, प्लेन की डायरेक्शन, पोजीशन, स्पीड, इंजन्स की परफॉर्मेंस और सभी सेंसर डेटा को रिकॉर्ड करना। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से इस डेटा को बाद में 3D सिमुलेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम क्रैश होने का असली कारण फाइंड कर पाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्रैश से पहले पायलट्स की कन्वर्जेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वॉइस को रिकॉर्ड करता है। इस रिकॉर्डिंग से इन्वेस्टिगेशन टीम को प्लेन के क्रैश होने की असली वजह तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये दोनों बॉक्सेस हाईली प्रोटेक्टेड मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे फायर सिचुएशन में हाई टेम्परेचर इंसुलेशन से प्रोटेक्शन मिलती है। एल्यूमिनियम हाउसिंग, स्टेनलेस स्टील सेल और टाइटेनियम आउटर लेयर से दोनों बॉक्सेस किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में सेफ बच सकते हैं। अगर प्लेन समुद्र में क्रैश होता है तो ये बॉक्सेस 30 दिनों तक 5000 मीटर की गहराई से भी अल्ट्रासोनिक वेव रेडिएट कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा ये बॉक्सेस आसानी से खोजे जा सकते हैं। इनके अंदर लगे सॉलिड स्टेट स्टोरेज में कई दिनों तक डेटा सेफ रह सकता है। पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये था एयरबस कंपनी का A320 प्लेन। इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन दोनों डेटा को डिकोड करके ही इन्वेस्टिगेशन टीम पता करेगी कि प्लेन के क्रैश होने की असली वजह क्या थी। इसके बाद में ही हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि प्लेन दोनों इंजन्स के फेल होने के कारण ही क्रैश हुआ था। सेकंड, आर वी फ्लाइंग इन सेफर टाइम? दोस्तों, एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार साल 1946 के बाद 2019 सातवां सबसे कम एयरप्लेन क्रैशेज वाला साल था। इस साल में 74 सालों के बाद सबसे कम फैटल एयर एक्सीडेंट हुए थे। 2019 में सबसे बड़ा फैटल एयर एक्सीडेंट हुआ था 10 मार्च को, जब एथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट अपने कंट्रोलर्स खोने से एथियोपिया की कैपिटल एडिस ओबाबा में क्रैश हुआ था। इस क्रैश में 157 लोगों की जान चली गई थी। पर अगर हम पूरे साल का स्टैटिस्टिक देखें तो इस साल टोटल 20 फैटल एयर एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 283 लोगों की जान चली गई थी। प्लेन क्रैशेस डेथ रेट में तो ये साल सबसे सेफेस्ट साल नहीं था, पर फैटल एयर एक्सीडेंट में ये साल 1946 के बाद सातवां सबसे कम एयर एक्सीडेंट वाला साल था। नंबर ऑफ डेथ्स इन एयर एक्सीडेंट, दोस्तों 1946 से लेकर 2019 तक साल 2017 में सबसे कम डेथ हुई है एयरप्लेन एक्सीडेंट में। इस साल टोटल 10 फैटल एयर एक्सीडेंट में ओनली 44 लोगों की ही जाने गई थी और 2013 में 23 फैटल एयर एक्सीडेंट में 256 डेथ हुई थी, जो कि 2017 के डेथ नंबर से काफी ज्यादा था। नंबर ऑफ फैटल एयर एक्सीडेंट, दोस्तों अगर हम बात करें 1940 की, तो उस टाइम एविएशन इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज पर थी। उस टाइम हमारे पास इतने फास्टेस्ट, पावरफुल एंड एडवांस जेट इंजन्स नहीं थे, सेफ्टी के लिए इतने सेंसिटिव सेंसर नहीं थे, यानी कि 1940 से लेकर 1990 तक प्लेन्स में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जो कि आज के प्लेन्स में अवेलेबल है। एविएशन हिस्ट्री में अब तक 1972 सबसे खराब साल रहा है। साल 1972 में 2472 लोगों की जाने गई थी 65 एयर एक्सीडेंट में।
और सन 1948 में सबसे ज्यादा फैटल एयर एक्सीडेंट हुए थे, यानी कि 80 फैटल एयरप्लेन क्रैशेस। ये नंबर अब तक का सबसे बड़ा फैटल एयर एक्सीडेंट वाला नंबर है। पर दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण एविएशन इंजीनियर्स ने ये नंबर काफी हद तक कम कर लिया है। 2019 में सबसे कम एयर एक्सीडेंट हुए, यानी कि 20 फैटल एयर एक्सीडेंट। इस सारे डेटा से ये कैलकुलेशन निकलता है कि सन 2000 से लेकर 2009 तक टोटल 299 फैटल एयर एक्सीडेंट हुए थे, और अगले ही दशक 2010 से लेकर 2019 तक ओनली 188 फैटल एयर एक्सीडेंट हुए थे, यानी कि पिछले दशक से काफी ज्यादा कम। साल 2000 से 2009 तक के एक्सीडेंट में 8526 लोगों की जाने गई थी, और अगले ही दशक 2010 से लेकर 2019 तक के एयर एक्सीडेंट में ये नंबर गिरकर हो गया था 4699 डेथ्स, यानी कि 2010 से लेकर 2019 तक के एयर एक्सीडेंट में केवल 4699 लोगों की ही डेथ हुई थी। दोस्तों, ये डेटा हमें ये शो करता है कि एविएशन इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण एयरप्लेन क्रैशेस को काफी हद तक कम कर लिया गया है। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं कि कितने हद तक क्रैशेस कम कर लिए गए हैं, तो एवरी 2 मिलियन फ्लाइट में हो सकता है एक फेटल एयर एक्सीडेंट हो। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एयरप्लेन अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितनी ज्यादा सेफ है। थर्ड, वाई प्लेन क्रैश। दोस्तों, एक एयरप्लेन में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हजारों पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। इनमें से एक पार्ट का भी ठीक से काम नहीं करना एयरप्लेन क्रैशेस के चांसेस बढ़ा देता है। हम पक्के तौर पर ये कह नहीं सकते कि एक प्लेन ओनली किसी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के फेल होने पर ही क्रैश होता है। इसमें अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं। प्लेन क्रैश info.com के अनुसार एक प्लेन का क्रैश होना 55% पायलट एरर पर डिपेंड करता है, 17% एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल फेलियर पर डिपेंड करता है, 13% वेदर कंडीशन पर, 8% हाईजैकिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक पर, 7% एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड हैंडलिंग और अदर अननोन रीजन पर डिपेंड करता है। प्लेन क्रैश info.com ने 1960 से लेकर 2015 तक 1104 क्रैशेस की स्टडी की, और इन एक्सीडेंट में पाया गया कि 55% क्रैशेस पायलट की गलतियों के कारण ही हुए थे, और 1983 से लेकर 2002 तक 558 क्रैशेस की एक स्टडी में पाया गया कि पायलट ने सबसे कॉमन मिस्टेक की थी लापरवाही की, जैसे कि टेक ऑफ से पहले लैंडिंग गियर का हाइड्रोलिक प्रेशर चेक नहीं करना, फ्लैप एंड रडर चेक नहीं करना। यानी कि इन स्टडी में पायलट की ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक का पता लगाया गया था। दोस्तों, अगर बात की जाए मैकेनिकल फेलियर की, तो 17% एयर एक्सीडेंट का कारण मैकेनिकल फेलियर ही है, जैसे लैंडिंग के टाइम लैंडिंग गियर का काम नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक्स खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट न होना, जेट इंजन्स एक्सप्लोड होना, फ्लैप्स काम न करना, यानी कि एयरक्राफ्ट का कोई भी इक्विपमेंट फेल होना मैकेनिकल फेलियर का कारण बनता है। 13% एयरप्लेन क्रैशेस बैड वेदर कंडीशन के कारण होते हैं, यानी कि थंडर स्टॉर्म रिलेटेड फिनोमिनन के कारण। एक सबसे डेंजरस थंडर स्टॉर्म फिनोमिनन का नाम है माइक्रोबर्स्ट। माइक्रोबर्स्ट को डाउन बर्स्ट भी कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल विंड सिस्टम है, यानी ये ऐसी तेज हवाएं होती हैं जो बारिश और तूफान के बादलों से निकलकर सीधा जमीन पर पड़ती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। जब प्लेन माइक्रोबर्स्ट में एंटर करता है, तो माइक्रोबर्स्ट के बाहर की तरफ निकल रही हवाएं प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड को बढ़ा देती है, और जब प्लेन माइक्रोबर्स्ट के बीच या एंड में होता है, तो ऊपर से पड़ रही तेज हवाएं एकदम से प्लेन का एल्टीट्यूड और स्पीड कम कर देती है, जिससे प्लेन को लिफ्ट नहीं मिल पाती और प्लेन ग्राउंड पर ही क्रैश हो जाता है। आखिर में 7% हाईजैकिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक, बर्ड स्ट्राइक्स के कारण, और 8% एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड ग्राउंड क्रू के द्वारा की गई गलतियों से क्रैशेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1991 में एक कम्यूटर प्लेन और जेट एयरलाइनर के बीच टकराव होने के कारण 34 लोगों की जाने गई थी। ये गलती एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा की गई थी, यानी कि इन दोनों प्लेन को एक ही रनवे पर उतरने के लिए क्लियर किया गया था, जिसके कारण इन दोनों प्लेन्स का कोलिजन हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें पता चलता है कि एक प्लेन का क्रैश होना किसी सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। प्लेन का क्रैश होना बहुत सारे रीजन पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो वेदर कंडीशन हो, या फिर मैकेनिकल फेलियर, या फिर एयर ट्रैफिक के द्वारा की गई गलतियां हो, या फिर और अननोन फैक्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा नाम है सुल्तान और मैं इसी प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें। नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।